Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. Transformation of sentences, we have completed 2 videos and the types of transformation. Let's move on. We have completed no sooner than, not only but also remove of if, unless, to, and use of question tag. These are 2 things we have completed. Now we will move on towards the more types of transformation. Interrogative, in this video I'll cover interrogative to assertive and vice versa, and exclamatory to assertive and vice versa. So let's move on. I hope आप लोग practice कर रहे हो अच्छे से, because if you will not do the practice, you are not going to get it. ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए जब जो पार्ट हो रहा है ना, उसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप साथ साथ करते रहिए, ठीक है। चलो ये देखते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी से हमको असर्टिव में चेंज करना है। मीनिंग, पंक्चुएशन एंड फॉर्मेशन। एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोई भी जो हमारे इमोजीज होते हैं, जो आपने देखते हैं सोशल मीडिया में, जो हम यूज करते हैं, दे ऑल कम्स इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क में फिनिश होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हाट, अ और एंड, देन एडजेक्टिव विल कम, देन सब्जेक्ट एंड वर्ब। और दूसरी तरह से हाउ से स्टार्ट हो सकते हैं, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव का मतलब डिक्लेयरिंग या स्टेटिंग, मतलब कोई चीज को डिक्लेयर या स्टेट करना, मतलब सिंपल सेंटेंस, राइट। सो ये एंड होते हैं फुल स्टॉप में, बिकॉज इट इज सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन मार्क में फिनिश होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन? WH वर्ड, देन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, और देन मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, देन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब विल कम। सो इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन होते हैं इंटेरोगेटिव, आई एम सो सॉरी, 2 तरह से होते हैं, बाय WH वर्ड और बाय ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, इंपैरेटिव इज कॉल्ड कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ये जितने भी वर्ड होते हैं वो इंपैरेटिव होते हैं। दीज ऑल्सो फिनिश एंडेड इन फुल स्टॉप। वर्ब प्लस वट एवर द कमांड और रिक्वेस्ट जो भी है। सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है, बट सब्जेक्ट कौन सा होता है? हमेशा यू, बिकॉज आप किसी से कमांड करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, एडवाइस करोगे तो सामने वाले से करोगे, यानी कि सेकंड पर्सन से आप कर रहे हो, एंड सेकंड पर्सन ऑलवेज रिगार्डेड एज यू, ठीक है। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब हम देखते हैं इंटरचेंजिंग इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंसेस एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव को असर्टिव में, यानी कि क्वेश्चन मार्क से सिंपल सेंटेंस में चेंज करना देखते हैं। रियल क्वेश्चंस, पहले हम देखते हैं रियल क्वेश्चंस। आंसर्स आर एक्सपेक्टेड, यानी कि आप सिंपल क्वेश्चन, रियल इज कॉल्ड सिंपल क्वेश्चन, अगर आप पूछोगे तो आंसर तो एक्सपेक्टेड होगा। While changing these questions to assertive, use one of the following. क्या यूज करना है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? I want to know, I would like to know या I wonder। इनमें से कोई भी आप एक यूज करोगे जब आप इसका आंसर चाहिए आपको। What is your name? देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नाउ आंसर इज एक्सपेक्टेड। आपको आंसर चाहिए तभी तो आपने क्वेश्चन पूछा है। What is your name? I would like to know your name। क्या यूज किया हमने? I would like to know, ये हमने यहाँ पे यूज किया। Do you think India will win the game? Again it's a question, answer is expected, I wonder। यहाँ पे क्या है? थोड़ा सस्पिशियसनेस है कि इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? I wonder if। यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे चॉइस होती है, तो इफ किसके लिए आ सकता है? चॉइस के लिए, कि भाई जीत भी सकती है, हार भी सकती है। चॉइस या आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पे ये चीज होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। आई वंडर इफ इंडिया विल विन द गेम। यहां पर टेंस हमने चेंज नहीं किया है, बस उसका फॉर्मेशन चेंज किया है। नेक्स्ट देखो, रिटोरिकल क्वेश्चन। एक टाइप तो होते हैं आपके रियल क्वेश्चन, और एक होते हैं आपके रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। रिटोरिकल क्वेश्चन में आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड। देखो, आंसर आर नॉट एक्सपेक्टेड, उसमें एक्सपेक्टेड नहीं होता। वाइल चेंजिंग दिस क्वेश्चन टू असर्टिव, चेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये हमेशा याद रखिए, चाहे कोई भी टाइप हो, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव में है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो नेगेशन विल डेफिनेटली कम, अदरवाइज मीनिंग विल चेंज। अगर नेगेशन में है तो अफर्मेटिव विल डेफिनेटली कम। डू यू एक्सपेक्ट टू पास विदाउट स्टडिंग? ये क्या है यहाँ पे? भाई हमने पहले ही पता है कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, मतलब आंसर इज, आप दो या आंसर
ना दो मतलब कोई उसका मतलब नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है। रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब एक तरह से हम ताना मार रहे हैं, मान के चलो, आयरनी। सो डू यू एक्सपेक्ट टू पास विदाउट स्टडिंग? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। यहाँ पे क्या है देखो, डू यू एक्सपेक्ट विदाउट पासिंग, ये कौन सा है, ये अफर्मेशन है, इसका हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। यहाँ पे कैन नॉट क्यों हमने किया कि तुमको नहीं करना चाहिए, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म आया है कैन का, जो हमने कैन लिखा है, कैन नॉट एक्सपेक्ट, यहां से हमारा सेंटेंस सेम आया, कैन नॉट एक्सपेक्ट टू पास विदाउट स्टडिंग, सेम एज, एंड लास्ट में हमारा आया है फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इज दिस द वे टू बिहेव, मतलब यू आर योरसेल्फ सेइंग दिस इज नॉट द वे ऑफ बिहेविंग। अगर आप आंसर दोगे तो आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही है, तो आप कैसे करोगे इन्हें, ये हमारा अगेन अफर्मेशन में है, ये क्वेश्चन कैसा है, अफर्मेशन में, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, ये हमारा आंसर आ गया नेगेशन में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपका असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, हम वाइस वर्सा देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या मेन वर्ब, या मेन वर्ब या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है, देन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, एंड लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन मार्क। ये होता है फॉर्मेशन। While changing from assertive to interrogative, use the question tag in the beginning. जो question tag है वो beginning में हमको use करना है। कब use करना है? Interrogative से जब आप assertive change कर रहे हो। तो आप यहाँ पे लिख लो, आपको याद रहेगा कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम किससे करते हैं, क्वेश्चन टैग से। ठीक है, किससे करते हैं, क्वेश्चन टैग से। कुछ चीजें हैं ना जो आप याद रखोगे ना, और ये याद कैसे रहेंगी आपको, व्हेन यू विल डू इट अगेन एंड अगेन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। तो असर्टिव AI क्वेश्चन, ठीक है, AI को जब यार असर्टिव से इंटेरोगेटिव करना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कहाँ, स्टार्टिंग में। सीधे एग्जाम्पल, दे आर वेरी जनरस, ये हमने सिंपल सेंटेंस, अब इसको चेंज करो, इसको इंटेरोगेटिव में, आरंट दे वेरी जनरस। आरंट क्या हो गया, ये आरंट हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, दे आ रहा है, ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, क्वेश्चन टैग। ठीक है, अभी हमने जहां क्वेश्चन टैग पढ़े थे, जहां हमने लगाया था क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव से क्वेश्चन टैग में, तब हमने लास्ट में लगाया था क्वेश्चन टैग, यहां पे हम स्टार्टिंग में लगाएंगे इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क विल कम। सैम वेंट होम अर्ली टुडे, डिडंट सैम वेंट का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसकी ही ऑक्सिलरी आएगी, डिडंट सैम गो होम अर्ली टुडे विद द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टेंस जरूर याद रखेंगे, इसमें कौन सा आया था, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, दैट्स व्हाई थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप श्योर होगे दैट यस यू हैव डन राइट। ठीक है, तो टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कौन करी, सब चीज का ध्यान में रख के दैट्स ऑल। See more examples. How did she hide from the Nazis? अभी क्या इंटेरोगेटिव, इसको असर्टिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव या वाइस वर्सा। I don't know. How did she hide from Nazis? I don't know how she hid from the Nazis. ये हमने क्या बना दिया, देखो इसको हमने असर्टिव सेंटेंस में बना दिया। असर्टिव, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, असर्टिव जो आपके सेंटेंस हैं उसमें आपके अफर्मेटिव, कौन सा, अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंस होता है, एंड नेगेटिव, ये दोनों आ जाते हैं। यहां पे देखो हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज किया है, आई डोंट नो, नेगेटिव आया। ठीक है, अफर्मेटिव असर्टिव में डिफरेंस है, असर्टिव इज द पार्ट और अफर्मेटिव और नेगेटिव आर द पार्ट ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेशन अगर उसमें हो तो भी असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। हाउ डिड शी हाइड फ्रॉम द नाजीज, आई डोंट नो हाउ शी हिड फ्रॉम द नाजीज। अब यहां पे देखो आई डोंट नो से हमने स्टार्ट किया है, हाउ डिड शी हाइड फ्रॉम द नाजीज। अब आप ये तो नहीं बोल सकते आई नो, how did she hide from the Nazis या hid from the Nazis, पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि भाई कैसे है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या, I don't know how she hid। अब यहाँ पे अगर आपने how hid she लगा दिया, अगर how did she hide, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए प्लीज ये ध्यान रखेंगे कि इंटेरोगेटिव में, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव में आपका सबसे पहले जब क्वेश्चन वर्ड, अगर WH वर्ड आता है, WH वर्ड के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। बट अगर यहाँ पे WH वर्ड आ रहा है और उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है, तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाना, हमको तो असर्टिव बनाना है ना।
बट यहाँ पे हाउ WH क्वेश्चन वर्ड इज कमिंग, बट व्हाट एल्स, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या नहीं लगाओगे, यहाँ पे हेल्पिंग या मेन वर्ब नहीं लगाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे, इट विल चेंज इनटू असर्टिव. तो आई डोंट नो हाउ शी हिड फ्रॉम द नाजीज. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वुड ही आंसर मी, आई वंडर, वुड ही आंसर मी. यहाँ पे क्या है, देखो चॉइस है, पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया था ना पीछे, चॉइस या पॉसिबिलिटी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इफ आएगा. ठीक है, चॉइस या पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, चॉइस या पॉसिबिलिटी है, तो हमने क्या लगा दिया, आई वंडर, जहाँ पे, और चाहे आई वंडर के बाद फिर क्या आएगा, इफ. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई वो आंसर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. ठीक है, सो आई वंडर इफ यू वुड आंसर मी. नेक्स्ट इज Many of these millions have succeeded. Assertive है, इसको interrogative में बनाना है. Many of these millions have succeeded. कैसे बनेगा, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, question tag. Question tag आएगा and that will change it into interrogative. Haven't many, यहाँ पे क्या होगा, have. यहाँ पे यह है ना auxiliary, तो ये यहाँ पे आ जाएगी haven't. negation में आ जाएगी haven't many of these millions succeeded, और लास्ट में आएगा question mark. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट देखो, शी वेंट टू द किचन. अभी इसको डिडंट शी गो टू द किचन, वेंट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे डिडंट आ गया स्टार्टिंग में, डिडंट शी गो टू द किचन फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क. देन Magu's achievements are particularly noteworthy. अब ये क्या है, assertive है, interrogative में चेंज करो, कैसे करेंगे, क्वेश्चन टैग लगाएंगे. क्या है क्वेश्चन टैग में, सबसे पहले ऑक्सिलरी देखेंगे, आर है तो इसका नेगेशन आ जाएगा, aren't Magu's achievements particularly noteworthy. I hope it is. नेक्स्ट देखो, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव सेंटेंसेस एंड वाइस वर्सा. सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव, एक्सक्लेमेशन यानी कि जो भी वंडर्ड होते हैं, फीलिंग वाले होते हैं, उनको असर्टिव सिंपल सेंटेंस में चेंज करना. एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, ये हम पढ़ चुके हैं. ये वाला सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है. जो असर्टिव होते हैं वो डिक्लेरेटिव या स्टेटिंग होते हैं. असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप में एंड होते हैं. फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं. एग्जाम्पल देखो, What a beautiful house it is. लास्ट में आया है एक्सक्लेमेशन, इसका असर्टिव होगा इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस. यहाँ पे क्या है, जोड़ा हमने नया वर्ड, वेरी ब्यूटीफुल. किसके, भाई वॉट हटा दिया तो हमने वेरी. ठीक है, उसको इंटेंसिटी बढ़ा दिया हमने, उसको एडवर्बियल इंटेंसिटी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी की, कितना सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल. हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, यहाँ पे हाउस से स्टार्ट हुआ एक्सक्लेमेशन, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ ओनली आई हैड सक्सीड. जहां पे इफ ओनली होता है, इफ ओनली विल ऑलवेज चेंज इन आई विश. ठीक है, यह मतलब ऐसा होता, आई हैड स्टडीड, अगर किया होता, ये बोलते हैं ना सपना देखते हैं, तो वहां पे इफ ओनली आई विश या आई विश इफ ओनली में चेंज होगा. रिमूव द वर्ड्स लाइक, इसमें वेरी, एक्सट्रीमली, वॉट, ये वर्ड नहीं आते. क्या आते हैं यहाँ पे, वॉट और हाउ. बट यहाँ पर वेरी, एक्सट्रीमली, सर्टेनली ये वर्ड्स आते हैं. यहाँ पे फुल स्टॉप रिमूव होता है, ये आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप आता है. नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, वी हैव रिवाइज 2 times. नाउ कुछ देखो एग्जाम्पल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हमको असर्टिव में चेंज करना है. सम आर अफ्रेड टू मेक फ्रेंड्स. हाउ अफ्रेड सम आर. देखो, सम आर अफ्रेड टू मेक फ्रेंड्स, ये असर्टिव है, तो हमने किससे शुरू किया, हाउ अफ्रेड. हाउ के बाद क्या आया, वर्ब आया, हाउ अफ्रेड. यहाँ पे एडजेक्टिव आया, हाउ के बाद हाउ अफ्रेड सम आर. यहाँ पे अफ्रेड को हमने पहले लाया, सम आर टू मेक फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा पूरा हो गया. यानी कि हमने क्या किया, बस अफ्रेड को वी हैव पुट हियर सम आर टू मेक फ्रेंड्स एज इट इज कमिंग. नेक्स्ट देखो आगे हमारा, ही वॉज प्लीज्ड विद हिज रिजल्ट. असर्टिव है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे. हाउ प्लीज्ड ही वॉज, कैसे किया हमने, हाउ प्लीज्ड ही वॉज, बस ऐसे आना है. ये आप बस ये वाला फॉर्मेशन ध्यान रखो जो यहाँ पे आया है आपका, हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा. ठीक है, ये फॉर्मेशन आपको अगर याद हो गया तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाउ प्लीज्ड, ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया. नेक्स्ट देखो, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट इट इज. देन व्हाट अ पीस ऑफ, ये एक्सक्लेमेटरी सिंपल में बनाओ, इट इज वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट. ठीक है, वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट लिख दिया, वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट वी कैन ऑल्सो राइट.
इफ ओनली आई वर यंग अगैन, देखो इफ ओनली यहाँ पे आ गया, इफ ओनली किस में चेंज होगा, आई टोल्ड यू इफ ओनली को हम चेंज करेंगे आई विश में, ठीक है, ये किस में चेंज होगा, आई विश आई वर यंग अगैन, और क्या होगा चेंज, बस एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप, ये हर जगह है ये, ठीक है, ये आप याद रखोगे, अगर ये चेंज नहीं किया देन इट विल नॉट बी कंप्लीटेड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो हाउ यू हैव ग्रोन, अब देखो हाउ यू हैव ग्रोन नहीं पता मुझे, कैसी पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या हो गया, यू हैव रियली ग्रोन, हाउ यू हैव ग्रोन, इट्स अ वंडर फीलिंग, हाउ यू हैव ग्रोन, यू हैव रियली ग्रोन, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं ये इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी है, यू कैन जस्ट इमेजिन द आंसर, आप कर सकते हो कि भाई इतनी जल्दी रियली ग्रोन, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो इससे वंडर ना, तो यहाँ पे हाउ यू हैव ग्रोन एक्सक्लेमेटरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा यू हैव, और इसको हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया रियली ग्रोन, ठीक है। अब यू हैव वेरी ग्रोन या वंडरफुल ग्रोन नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जो स्विटेबल वर्ड होगा वही तो लिखेंगे, तो यू हैव रियली ग्रोन। ध्यान रखेंगे भाई सेंटेंस में क्या सूट हो रहा है, वेरी, एक्सट्रीमली, रियली, वंडरफुली, ब्यूटीफुली, जो भी चीज सूट कर रही है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ग्रोन के साथ रियली सूटेड तो हम ये लगाएंगे। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं, चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव या वाइस वर्सा है, तो फर्स्ट वन इज इट इज अ हॉरिबल साइट, अब ये हमारा असर्टिव है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम वंडर शो करेंगे विद द वर्ड हाउ, देन एडजेक्टिव विल कम, द एडजेक्टिव इज हॉरिबल, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा horrible, then subject will come, what is subject, sight, and first article will come a sight, ठीक है, यहाँ पे द होता तो हम द लिखते और लास्ट में आ जाएगा हमारा verb and then exclamation mark, how horrible a sight is, ठीक है। rest of the sentence try to do that आफ्टर लुकिंग एट द फॉर्मूला, ठीक है, एक बार में आप याद करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बाय हार्ट, आपको याद हो जाएंगे, देन इजीली यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी हमने पार्ट किए हैं आपको मैंने बताया, द वन थिंग इज वेरी नीडेड, क्या जहाँ पे अफर्मेशन हो, नेगेशन, नेगेशन में अफर्मेशन, इसके बिना आप बिना मीनिंग चेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, डू लर्न फॉर्मूला, जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, डू द प्रैक्टिस विद दैट, एंड देन it will gradually be in your practice, और जब भी आप बैठोगे ना, just believe me, you can solve out all the things, ठीक है। तो rest of the two parts I'll just cover them up in the next video. Practice with these sentences at your own. That's it for now. Thank you.